मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे सफलता और शिक्षा की शक्ति के बारे में बात करने आया हूँ। याद रखें, आपकी किताबें सिर्फ कागज नहीं है, बल्कि वे आपके सपनों को पूरा करने की सीढ़ियाँ हैं। आलस्य को छोड़ो, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो। हर छोटा प्रयास आपको बड़ी कामयाबी की ओर ले जाएगा। जब भी आपको थकान महसूस हो, तो उस कारण को याद करो जिसके लिए आपने शुरुआत की थी। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपके सपने आपकी मेहनत से ही जीवंत होंगे। असफलता से डरे नहीं, ये बस एक संकेत है कि आपको और लगन से प्रयास करना है। आप में से हर कोई प्रतिभाशाली है। अपनी प्रतिभा को पहचानो, समय बर्बाद करना बंद करो और अभी से अपना कार्य शुरू कर दो। क्योंकि जो अध्ययन करता है वही जीतता है। पढ़ाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति मेरे प्यारे दोस्तों और छात्रों। आज मैं आपसे किसी और चीज के बारे में नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत यानी पढ़ाई के बारे में बात करूंगा। सोचिए, आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वह क्या है? ये सिर्फ किताबें और नोट्स नहीं है। यह आपके सपनों की नींव है। क्या आपको कभी थकान महसूस होती है? क्या कभी मन करता है कि आज नहीं, कल पढ़ूंगा? यह एक सामान्य बात है, लेकिन सफल और साधारण लोगों में एक ही फर्क होता है। सफल व्यक्ति उस 1 मिनट में भी उठकर बैठ जाता है जब उसका मन ना कह रहा होता है। बुलिस आई याद रखिए, एक ज्ञान सबसे बड़ा धन है। दुनिया में सब कुछ चोरी हो सकता है, लेकिन आपका ज्ञान और सीखा हुआ हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये ज्ञान ही आपको भीड़ से अलग करेगा। 2 संघर्ष ही आपको तराशेगा। अगर किसी चीज में मुश्किल आ रही है तो घबराएं मत। मुश्किल सवाल ही आपको सबसे ज्यादा सिखाएंगे। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आप मुश्किलों से लड़कर मजबूत बनेंगे। 3 छोटा लक्ष्य, बड़ी सफलता। एकदम से सब कुछ पढ़ने की मत सोचिए। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। सिर्फ 1 घंटा पूरी एकाग्रता से। ये छोटा कदम आपको बड़ी मंजिल तक ले जाएगा। 4 अपनी तुलना दूसरों से न करें। आपका सफर, आपकी क्षमता और आपकी गति, स्पीड सिर्फ आपकी है। किसी और के नंबर देखकर खुद को कम मत आंकिए। कल आपने जो किया था, आज उससे बेहतर करने पर ध्यान दीजिए। यह मत सोचिए कि आप सिर्फ अपने परिवार के लिए पढ़ रहे हैं। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। आपका भविष्य, आपकी आज़ादी और आपकी पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि आप आज कितना ईमानदार प्रयास करते हैं। तो उठो, यह वक्त शिकायत करने का नहीं, बल्कि मेहनत करने का है। आज ही यह प्रण लीजिए कि जब भी मन भटकेगा, आप अपने लक्ष्य को याद करेंगे। अपनी किताबें उठाइए और शुरू हो जाइए। क्योंकि अगर मेहनत आपकी आदत बन जाएगी, तो सफलता आपकी किस्मत बन जाएगी। असंभव को संभव बनाने की शक्ति, आपकी पढ़ाई मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान के साधकों। आज हम यहाँ सिर्फ किताबों की बात करने नहीं आए हैं, बल्कि हम उस असीम शक्ति की बात करने आए हैं जो आपके अंदर छुपी है, और उस शक्ति को जगाने का एकमात्र रास्ता है आपकी लगन और आपकी पढ़ाई। याद रखिए, ये समय स्वर्ण काल है। यह वो समय है जब आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। आज की आपकी मेहनत कल का आपका गौरवशाली भविष्य बनेगी। आए सवाल पूछिए, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? अक्सर हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि हमने शुरू क्यों किया था। जब भी आपका मन विचलित हो, जब भी थकान लगे, तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए। मेरा लक्ष्य क्या है? क्या वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, IAS अफसर, या एक सफल उद्यमी? मेरे माता पिता का सपना क्या है? उनकी आंखों में अपने लिए गर्व देखने का सुख क्या किसी और चीज में है? मैं अपनी जिंदगी को कहाँ देखना चाहता हूँ? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या उस भीड़ का नेतृत्व करना चाहते हैं? जवाब आपके अंदर है। ये जवाब आपको हर सुबह उठने और हर रात देर तक जागने की ताकत देगा। 2 अंडर कंस्ट्रक्शन असफलता नहीं, ये तो फीडबैक है। हम सभी डरते हैं फेल होने से, कम नंबर आने से। लेकिन क्या आपको पता है, असफलता ही सफलता की सबसे अच्छी टीचर है। जब आप किसी विषय में अटकते हैं, तो वह आपको यह नहीं बता रहा कि आप मूर्ख हैं। वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपको उस हिस्से पर थोड़ी और मेहनत करनी है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। उन्होंने कहा था, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। आपकी हर गलती, हर कम नंबर, आपको सही रास्ते की ओर ले जाने वाला एक संकेत है। इसे स्वीकार कीजिए, सीखिए और दुगनी ताकत से वापसी कीजिए। 3 सैंड टाइमर समय की कीमत पहचानिए। आपके पास और मेरे पास, हम सबके पास एक दिन में केवल 24 घंटे हैं। लेकिन यही 24 घंटे किसी को शिखर पर पहुंचा देते हैं और किसी को वहीं छोड़ देते हैं। फर्क क्या है? समय का सही इस्तेमाल। टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कल करूंगा कहने का मतलब है शायद कभी नहीं करूंगा।
अपने समय को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज कीजिए। कब क्या पढ़ना है, इसका एक छोटा सा प्लान बनाइए। मोबाइल को अपना गुलाम बनाइए, मालिक नहीं। मोबाइल एक टूल है जो आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन अगर आप उसे बिना उद्देश्य के इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सारी एकाग्रता छीन लेगा। आज जो 1 घंटा आप बर्बाद करेंगे वो भविष्य में आपको वापस नहीं मिलेगा। समय की कद्र कीजिए, क्योंकि यह आपको जिंदगी में सबसे बड़ा रिटर्न देगा। इव बाइसेप्स अपनी एकाग्रता फोकस को साधिए। पढ़ाई में मात्रा क्वांटिटी से ज्यादा गुणवत्ता क्वालिटी मायने रखती है। 10 घंटे बिना मन के पढ़ने से बेहतर है 2 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ना। अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये 2 चीजें करें। शांत जगह चुनें जहां कम से कम रुकावट हो। छोटे ब्रेक ले, लगातार मत पढ़िए। 45 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे दिमाग तरोताजा रहेगा। याद रखिए, कोई भी जादू की छड़ी नहीं है। सफलता का एकमात्र मंत्र है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, जोड़ अनुशासन, डिसिप्लिन, जोड़ निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अपने आप पर विश्वास रखिए। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपका ज्ञान ही आपको वो पहचान दिलाएगा जिसके आप लायक हैं। दुनिया को दिखाए कि आप कौन है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर भी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यकीन मानिए दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत अच्छे मोटिवेशनल वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ साइकोलॉजिकल वीडियो भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।